आपको फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैसे बनाना है, फार्मर आईडी भी बोलते हैं उसको और फार्मर रजिस्ट्री आईडी भी उसको बोलते हैं। आप ध्यान रखें, आईडी सिर्फ एक ही बार बनेगी, इसलिए सही से अपनी जानकारी भरें। मैं पूरा वीडियो बिल्कुल सही से एग्जैक्ट वीडियो लाया हूं, कई जगह कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो आपको सही कैसे भरना है पूरा वीडियो देखना है। फार्मर आईडी पूरे किसानों के लिए यानी कि भारत का प्रत्येक किसान के लिए बहुत आवश्यक है और सभी की बननी ही बननी है, बिना बने उसका काम नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी जमीन को सिक्योर रखा जा सके। अभी तक कैसा होता था कि कोई भी व्यक्ति कब्जा कर लेता था, बहुत सारी जमीनों के विवाद आते थे। इसी को देखते हुए अब आपके आधार कार्ड से लिंक आपकी जो जमीन हो जाएगी, उसी से संबंधित एक आईडी बनेगी जिसको बोलते हैं फार्मर रजिस्ट्री आईडी। इस एक आईडी में आपकी पूरी जमीन का लेखा जोखा जुड़ जाएगा और इसी आईडी में आपकी सारी जमीन के जितने भी नंबर हैं वो टोटल इसी में लिंक हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। आपको अपने गूगल में जाना है और फार्मर रजिस्ट्री, अगर आप यूपी के हैं तो लास्ट में यूपी लिखें, एमपी के हैं तो एमपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां के भी हैं आप वो लास्ट में वो राज्य टाइप करें। पहली वेबसाइट आएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होगी, आपको फार्मर पर क्लिक कर देना है और जैसे ही फार्मर पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर नीचे एक क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और नीचे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आएगा जो कि ओटीपी से संबंधित होगा। आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है आधार कार्ड से जुड़ी हुई। हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, देखिए हमारा आधार कार्ड ऊपर वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर हमें अपना एक मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे हम मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, तो हमें डालते ही समय उसी समय पर इस तरीके का एक ऑप्शन आता है जहाँ पर हमें ओटीपी आता है मोबाइल पर और वो हमें ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना होता है। हम जैसे ही वेरीफाई कर दे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका होता है। अब आपको यहाँ पर नीचे आप जाएंगे, ये देखिए वेरीफाई हो चुका है मोबाइल नंबर। अब आपको नीचे पासवर्ड बनाने का एक ऑप्शन आता है। इसी पासवर्ड में थोड़ा सा ऐसा नहीं है, सिंपल पासवर्ड नहीं है, इसको पहले अच्छे से समझिए। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल पासवर्ड डालता हूँ, जैसे हम साधारण सा पासवर्ड डालते हैं कोई संख्या का, तो ये पासवर्ड इनवैलिड ही पासवर्ड दिखेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊं, यहाँ पर कैपिटल में कोई ए से जेड तक का वर्ड होना चाहिए, है ना, कैपिटल यानी कि बड़ी एबीसीडी में। तो यहाँ पर कैपिटल में कोई भी एक अंक चूज कर लेंगे हम। उसके बाद हमें एक छोटी यानी कि कैपिटल स्मॉल, अब हमें स्मॉल ए से जेड तक का कोई भी एक अक्षर ले लेना है, तो हम स्मॉल अक्षर कोई भी टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हमें चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर हैज, एट द रेट और रुपए का आइकन, स्टार एंड इस तरीके का होता है, तो मैं यहाँ पर एट द रेट टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप कोई भी संख्या भर दीजिए 5 से 6 अंक की, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखिए ये ग्रीन टिक आ चुका है। अब यही पासवर्ड जो ऊपर भरा है वही हमें नीचे डाल देना है। अब ध्यान रखिएगा, सेम पासवर्ड नहीं आपको भरना है। अब हमें ये पासवर्ड डाल दिया है, नीचे क्रिएट माई अकाउंट का एक ऑप्शन है, इस पर हमें टिक करना है, ओके कर देना है। हमें यहाँ पर देखिए योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली, हमने ओके कर दिया, हमारा एक अकाउंट बन चुका है। अब हमें इसमें अपनी जमीन जोड़नी है, तो हमें इसी जगह अब वापस से ले आएगा। तो हमें यहाँ पर हमारा देखिए अब यूजर आईडी बन चुकी है यानी कि मोबाइल नंबर, और नीचे अभी जो हमने पासवर्ड बनाया है वो हमें डाल के कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन वाले बटन पर नीचे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे वही इन्फॉर्मेशन हमारी फिर से खुल जाएगी। हम नीचे की तरफ जाते हैं, मैंने हालांकि इसको छुपा दिया है, ये आपकी केवल इन्फॉर्मेशन होती है। हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड एज फार्मर, यानी कि हमें फार्मर अपनी खेती जोड़नी है। हम इस पर टैप करेंगे। अब नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें इस पर क्लिक करके SC ST OBC जिस कैटेगरी में है वो हमें चूज कर लेना है। अब आता है लैंड ओनरशिप की डिटेल्स, तो आपको अगर जमीन के ओनर आप खुद ही मालिक है तो ओनर पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और लैंड ओनर फार्मर, आपको ये दोनों चीजें चूज कर लेनी है अगर दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अगर एक किसी का ऑप्शन आ रहा है तो आप एक चुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये वेबसाइट एक या दो ऑप्शन दे रही है, ऐसा चल रहा है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपको फैच डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जिला, तहसील और गांव चुन लेना है। अब आपको यहाँ पर नीचे पूछेगा आपका जमीन का नंबर यानी कि खसरा नंबर, जो आपके खेतों के कई जगह खतौनी नंबर भी बोलते हैं, कई जगह खाता नंबर भी बोलते हैं, तो वो आपके जो खेत का नंबर है वो डाल देना है, सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम, हमें इस पर टैप करना है।
अगर आपका शामिल खाता है तो आपके बहुत सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही खाता है यानी कि आपके कोई शामिल खाता नहीं है तो फिर आपको अपने ही नाम दिखाई देगा। तो आप इनमें से अपना नाम चुन लीजिएगा, चाहे वो कितने भी खातेदार हों। अपना नाम चुनने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपके सारे जो खाते नंबर यानी कि जो खेत के नंबर है वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप अपने नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा सही से, क्या ये आपके ही नंबर है। आपको यहाँ पर सभी नंबरों पर टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आप देखिए इन पर जैसे ही टैप करेंगे आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको सबमिट कर लेना है, जो जो भी नंबर आपके हैं उन पर आपको टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी ये सारी ज़मीन वेरीफाई कर ली जाती है। अब आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये कितने हेक्टेयर ज़मीन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो हेक्टेयर से बीघा में, डिसमिल में, एकड़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी इकाई में कन्वर्ट करना है, ये हेक्टेयर में लिखी है ज़मीन, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको फैमिली आईडी या राशन कार्ड चुन लेना है। उसकी यहाँ पर फैमिली आईडी या राशन कार्ड संख्या डाल देनी है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं, इस जो बॉक्स है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिपार्टमेंट अप्रूवल, यहाँ पर सिलेक्ट अप्रूवल डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है कोई भी, तो देखिए मैंने कहा था ना दोनों ऑप्शनों को अगर आप टैप कर लेंगे तो आपको नीचे जो ऑप्शन है वो यहाँ खुल के आ जाता है। तो या तो ये लिखा होगा यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर रेवेन्यू लिखा होगा, और अगर दोनों आते हैं तो आप एग्रीकल्चर चुनिएगा। अगर रेवेन्यू अकेला आता है तो रेवेन्यू पर क्लिक करके इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव वाला जो ऑप्शन है खुल जाता है नीचे, हमें इस पर टिक कर देना है। जैसे हम इस पर टैप करेंगे प्रोसीड ई साइन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ई सिग्नेचर होंगे हमारे। अगला पेज यहाँ पर थोड़ी सी देर में खुलता है। कुछ प्रॉब्लम अगर यहाँ पर आती है, कुछ सर्वर प्रॉब्लम, तो आप इसको एक दो बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। कई बार आप लॉग आउट भी होंगे तो आप वापस से लॉग इन कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगता है तो आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे यहाँ पर आप गेट ओटीपी वाला एक ऑप्शन है, आपको गेट ओटीपी पर टिक करके और यहाँ पर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर जाएगा ओटीपी। वो ओटीपी अब आपको यहाँ पर फिल कर देना है, डाल देना है और इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। बॉक्स पर क्लिक करके नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फाइनल काम हमारा हो चुका है। जैसे ये सबमिट करेंगे यहाँ पर हमें देखेंगे एक ऑप्शन आता है इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ समय लगता है, इसमें आपको 2-3 मिनट लग सकते हैं या फिर ये तुरंत ही हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ी वेबसाइट लोड लेती है। डाउनलोड पीडीएफ पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो भी अभी फॉर्म भरा हुआ है इसका हमें प्रिंट आउट देखने को मिल जाता है और इसी में जो हमारी फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो भी लिखी हुई होती है। आप देख पाएंगे ये मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये हो जाती है हमारी फार्मर आईडी। अब हम इसी आईडी से ये चेक करेंगे कि हमें अप्रूवल मिल चुका है या नहीं। तो वो हम स्टेटस कैसे चेक करते हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। स्टेटस चेक करना बताएं उससे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी आएगी उसके ऑल के नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, तो हमें ये पता लगेगा कि आपको कितना अच्छा वीडियो हमारा लगा और भी हम नए नए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अब देखिए हमें स्टेटस चेक करने के लिए वापस से अपनी उसी वेबसाइट पर आना है, वही हमें फार्मर पर टैप करना है और यहाँ पर हमें अपना वही मोबाइल नंबर और यहाँ पासवर्ड डाल के और यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन हम करेंगे, ये 3 लाइंस दिख रही हैं, इन पर हमें क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए चेक इनरोलमेंट स्टेटस, इस पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्रूवल स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने अभी हाल ही में प्रक्रिया की है। इसमें 1 हफ्ता तक लग सकता है, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा और आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें, हम हर कमेंट का जवाब देंगे। लेकिन आपको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।